हेलो एवरीवन। स्टूडेंट आप सब कैसे होंगे? ओके। हम प्लस टू का फिजिक्स के अंदर यूनिट वन इलेक्ट्रोस्टैटिक का शुरुआत करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो आपका 7 मार्क्स कवर करती है। मैं इसके पॉइंट टू पॉइंट आपको हर पॉइंट को समझाता हूँ, आप इसे ध्यान से करिए। ओके। द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको देखो यहाँ नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट। स्टैटिक मैंने रुका हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है वो कब काम करती है जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पे होता है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, मीन्स इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस, स्टैटिक मैंने रेस्ट। means to say it is a branch of physics which deals with when the charge is at rest position। अब आप बोलेंगे सब सिर्फ चार्जेस एट रेस्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मूविंग चार्जेस को हम फर्दर चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम स्टडी करेंगे। अब चार्ज क्या चीज़ है? ओके। चार्ज, अब चार्ज क्या चीज़ है? बोलता इट इज़ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्शन। एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्शन आती है। अब देखिए, आपने देखा होगा चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। मैं बोलता हूँ चार्ज भाई रबिंग से प्रोड्यूस होता है। मैंने एग्जांपल क्या किया, मैंने एक बॉडी ए ली है एक बी ली है, तो मैं इसको अगर रब करूँगा या ये अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है। तो अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन समझने के लिए मुझे सबसे पहले चार्ज को समझना कि चार्ज के टाइप क्या है और वो कैसे काम करते हैं। मतलब चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को हम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे दो बॉडीज कंसिडर की है। बोलता है इस दो बॉडी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 5 है। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी 5 है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 5 है। ठीक है। अब क्या होगा, अगर ये इसको दो इलेक्ट्रॉन्स देता है तो ये +2 चार्ज इक्वायर करेगा, और गेन करने वाला नेगेटिव चार्ज इक्वायर करेगा। ये आपने केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया होता है। ठीक है। क्या किया इसने, इसको इलेक्ट्रॉन्स जब दिए तो ये क्या कितने लॉस किया? +2 लॉस किया, और जब इसने गेन किए तो -2 इसने गेन किया। अब ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल बोलता व्हेन अ ग्लास रोड, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, ग्लास रोड रिक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ रिक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। क्या है, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें ये एग्जांपल इस्तेमाल होगा कि भाई जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ हम रब करते हैं तो ग्लास रोड पॉजिटिव एक्वायर कर देता है और सिल्क क्लॉथ नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है। ये आपने 9th क्लास में भी डिस्कस किया होगा, प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया होगा, 10th में भी, कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जब होंगे इन दैट केस वहाँ पे क्या टेक प्लेस होगी? रिपल्शन। जब नेगेटिव नेगेटिव चार्जिंग होंगे तब भी वहाँ पे रिपल्शन। मतलब क्या, ये सिमिलर चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे हैं, तो क्या हो रही है? रिपल्शन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अलग चार्जेस हैं दोनों, तो क्या होगी? अट्रैक्शन। यहाँ से नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये भी अलग चार्जेस हैं, तो ये भी सिमिलर चार्जेस नहीं है, अनलाइक चार्जेस हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। ठीक है। अब हम कुछ और डिस्कस करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे सिंपल एक्सपेरिमेंट का सेटअप करते हैं, उससे हम समझेंगे। मैंने क्या किया कि एक स्टैंड लिया, उसमें सिल्क सिल्क थ्रेड लगा दिया। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? एक ग्लास रोड लगा दी। अब एक ग्लास रोड के पास मैं एक और ग्लास रोड का लाया, पर कंडीशन क्या है? मैं यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 चार्जेस है, यहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब बच्चों आप ये बताइए कि अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वहाँ पे अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी? अगर हम इसको देखते हैं तो हम चेक कर पाते हैं कि सिमिलर चार्जेस की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है? रिपल्शन टेक प्लेस। तो क्या अब हम देख रहे हैं, वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने पॉजिटिव चार्जेस लिए, एक नेगेटिव चार्जेस लिए। ठीक है। तो जब मुझे पता चला ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये दोनों में आपस में क्या है? नॉट सिमिलर चार्जेस। अगर मैं इस फिनोमिना को देखूँ, यहाँ पे अट्रैक्शन होगी। ठीक है। अब ये सब बातें तो हमारी क्लियर हो जाती है। अब मैं यूनिट ऑफ चार्ज पे आता हूँ। अब देखिए, यूनिट ऑफ चार्ज को हम समझते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम होती है। इसको इसका एसआई यूनिट भी कहा जाता है। सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो स्टैट कूलम होता है। ठीक है। स्टैट कूलम होता है, और 1 स्टैट कूलम जो है 3 × 10⁻⁹ स्टैट कूलम होता है। ओके।
स्टैट कूलम, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी का तो मुझे पता है कि क्या होता है, पर करंट जो चार्ज है ये एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद +1 का टॉपिक है डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला हमने किए थे प्रीवियस क्लासेस में। अब मुझे चार्ज का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। सबसे पहले चार्ज का डायमेंशन फार्मूला निकालने के लिए मुझे करंट की डेफिनेशन पे काम करना पड़ेगा। क्या है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब कि करंट क्या किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम। Q इज द चार्ज, T इज द टाइम, I स्टैंड्स फॉर करंट, ठीक है। तो मैं यहीं से चलता हूँ, तो क्या आ गया, Q इज इक्वल टू IT आ गया, ठीक है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, और टाइम के लिए हम T लिखते हैं। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, M0 L0 T1 A, और दूसरे वर्ड में आप इसका डायमेंशन फार्मूला AT भी बोल सकते हो। AT मेरे नाम के 2 अक्षर ATUL, अतुल, ठीक है, और उसका फर्स्ट 2 अक्षर AT, जो इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। ओके, चार्ज की यूनिट कूलम, करंट की यूनिट एम्पियर, डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज क्या होगा, AT, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ चार्ज क्या है, आपने अक्सर गाड़ियों को कलर करते हुए देखा था, ठीक है। कलर जो है वहाँ पे जाके जो है चिपक जाता है। जब वहाँ पे कलर चिपक जाता है तो आप तो मीन्स टू से वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, मीन्स टू से अट्रैक्शन इज देयर, अट्रैक्शन इज देयर, अट्रैक्शन की वजह से वो चिपक रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ये एप्लीकेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। आपने फोटोस्टेट मशीन देखी होगी, फोटोकॉपियर जिससे कहा जाता है, जीरोक्स, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट जो है वो काम पे आता है। तो ये क्या है, ये सारे क्या है, चार्ज की एप्लीकेशन है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज और मास रिलेशन की बात करते हैं। ओके, याद रखना जिसके बाद पॉजिटिव चार्ज होगा वो लाइटर होगा, जिसका नेगेटिव चार्ज होगा वो हैवियर होगा, ठीक है। और हमने फर्दर में न्यूमेरिकल पोर्शंस को सॉल्व करना होता है, डेट टाइम याद रखेंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा याद रखें कितना होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम होगा, और चार्ज ऑन जो हमारे पास प्रोटॉन होगा वो +1.6 10⁻⁻19 कूलम होगा, ठीक है। और मास ऑफ फोटोन जो होगा कितना होगा, 1.67 10⁻⁻27 kg होगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये जस्ट फॉर ए नॉलेज के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि आपको जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करिए तो इन क्वांटिटीज़ को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। याद रखना न्यूट्रल पे चार्ज हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। अब मास ऑफ फोटोन कितना रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा। और याद रखना जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है तो उसका क्या होता है, वेट बढ़ जाता है। आपको MCQ आता है, इन द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन, जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो जो आयरन होता है उसका वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने के साथ साथ क्या होता है, उसका मास भी इंक्रीज होता जाता है, किसका, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इन केस को डिस्क्रिपेंसी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।